होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की जयंती के अवसर पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन एवं आयुष चिकित्सक संघ द्वारा नागदा खाचौत उन्हेल एवं आसपास के क्षेत्र का भव्य आयोजन एवं संगठन गठन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान उपस्थित थे। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित हुआ। इस दौरान क्षेत्र के सभी होम्योपैथी एवं आयुष चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान सर्वसम्मति से होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश गहलोत, उपाध्यक्ष डॉक्टर गणेश पाटीदार, सहायक अध्यक्ष डॉक्टर शैली सलूजा, सचिव डॉक्टर सलीम मंसूरी, सह सचिव डॉक्टर विशाल परिहार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पांचाल, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सावन प्रजापति, सदस्यगण में डॉक्टर आशीष बैरागी, डॉक्टर दीपक सिसोदिया, डॉक्टर विपत परमार, डॉक्टर श्याम परमार, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर राहुल सोलंकी सहित अन्य चिकित्सकों को शामिल किया गया। इस नवगठित संगठन का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार, चिकित्सकों के हितों की रक्षा एवं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहेगा। विधायक डॉक्टर चौहान ने आश्वासन दिया कि उनका मार्गदर्शन इस संगठन को निरंतर मिलता रहेगा। इस अवसर पर आयुष विभाग एवं NIMA संगठन से जुड़े डॉक्टरों में डॉक्टर प्रदीप रावल, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, डॉक्टर NC गुप्ता, डॉक्टर रमेश जोशी, डॉक्टर मंसूरी सहित अन्य गणमान्य चिकित्सक उपस्थित थे। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष गौतम, डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर रणछोड़ राठौर, डॉक्टर सिकरवार, डॉक्टर विपत परमार, डॉक्टर महेंद्र सिसोदिया, डॉक्टर माधुरी महितपुर रोड, डॉक्टर धीरेन्द्र दवे खाचौत संरक्षक, डॉक्टर आशीष बैरागी, डॉक्टर हिमांशु पुरोहित सहित अनेक चिकित्सकों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं उपस्थित चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया गया। को ट्रांसलेट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पेरुवियन बाग जो सिंकोना है, जो मलेरिया को ठीक करती है, चाइना, जो हमें पता ही है, उसके बारे में पढ़ा और उसे सोचा कि इसमें कुछ उन्होंने गलत लिखा है, जो कुलेंस थे उन्होंने। तो फिर उन्होंने उसको अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि अगर वो मेडिसिन फीवर प्रोड्यूस करती है, उसको ठीक करती है, तो कुछ ना कुछ रीजंस होंगे कि क्या है उस मेडिसिन में। तो उन्होंने अपने इस पे ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसके साथ ही उन्होंने एकोनाइट, इग्नेशिया, आर्सेनिक, स्ट्रॉन्ग कॉफी, पेपर सबके साथ एक्सपेरिमेंट किया और वो 30 cc टिंचर डेली, ट्वाइस डेली लेते थे। तो और उनमें कुछ ही दिनों में मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर होने लगे। उन्होंने ये ध्यान नोटिस किया कि जितना वो रिपीट मेडिसिन करते थे उतने सिम्टम्स आते थे मलेरिया के, और जैसे जैसे मेडिसिन का डोज रिड्यूस करते थे वो सिम्टम्स चले जाते थे। फिर ये चीज़ उन्होंने, उनके फादर ने उनको शुरू से ही, बचपन से ही थिंकिंग लेसन्स दिए थे कि वो उन्हें स्कूल भेजने की जगह घर पे वर्क दे जाते थे कि आप ये चीज़ सॉल्व करके रखना कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो उनमें वो एक कैपेसिटी शुरू से थी कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने उस चीज को देखा कि वॉज टेकन, जब भी वो मटेरियल डोजेस लेते थे तो वो हेल्दी पर्सन को भी सिक कर देती थी और उसमें सिम्टम्स आने लगते थे। बट द सेम ड्रग इन मिनिमल डोजेस कैन मेक अ सिक पर्सन वेल। 1976 में ही एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ सिमिलिया and the homeopathy was introduced on the law similia similibus curentur, like cures like. He wrote many books on homeopathy, Organon of Medicine, Materia Medica Pura, and gives a world safe, natural and side effect healing power. में हमारे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव में डॉक्टर शैली सलूजा, वरिष्ठ डॉक्टर खाचौत से हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र दवे सर, डॉक्टर कमलेश शेर, डॉक्टर सौरभ कटारिया और डॉक्टर विनोद रावल, ये हमारी कार्यकारिणी के एडवाइजर रहेंगे। ट्रेजरर के रूप में डॉक्टर राकेश पांचाल, सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम मंसूरी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गणेश पाटीदार खाचौत से हैं हमारे साथी, और प्रेसिडेंट के रूप में हम सभी ने मिलकर मनोनयन किया है डॉक्टर अम्बरीश गहलोत का। तो मैं आप सभी से अनुरोध अच्छे से काम करें और कायदे से नियम अनुसार काम करें और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, न कि किसी की दूसरे के बारे में बदनामी का ठिकाना लें। कोई डॉक्टर देखते जाता है और दूसरे के पास जाता है, बोलता है इसने ऐसा करा, गलत करा, ऐसा करना चाहिए। इट इज रॉन्ग। जिसने भी किया है, जैसा भी किया है, अच्छा किया है, आप उसको बेटर वे में करके दिखा सकते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि अपनी लगन, मेहनत, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से अपना पूरा काम करें और इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं।
धन्यवाद। डॉक्टर हैनीमैन के जन्मदिवस की बधाई, शुभकामनाएं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हम निरोगी करेंगे लोगों को, ऐसी अपेक्षा करते हैं। पैथी कोई सी भी हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि स्वस्थ रहे, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ सब लोग अपना कार्य करें। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर अभी जो गुप्ता सर ने बोला कि अपनी पैथी में अपना काम करना, वो सबसे बढ़िया बात है। अगर हम अपनी पैथी में करेंगे तो कोई भी, और ऐसा कुछ नहीं, होम्योपैथिक भी एक ऐसी पैथी है, कई जगह आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पर हाँ, हमेशा एक बात ध्यान रखें कि चमत्कार को ही नमस्कार मिलता है। आज हमारी पैथी इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी सीनियर हैं, वो कभी भी किसी अपने एक्सपीरियंस को लोग बताना नहीं चाहते हैं, या दूसरे नए जो रहते हैं वो भी ये समझना नहीं चाहते हैं। जबकि अगर मान लो आप अगर मिल करके एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें तो शायद होम्योपैथी बहुत आगे बढ़ जाए। आप आज सुबह उज्जैन कार्यक्रम में होम्योपैथी के उज्जैन सम्मिलित हुए और उसके बाद आपने इंदौर में होम्योपैथी का एक आयोजन आपने वहां पर अध्यक्षता की और आपने हमें स्वीकृति दी। हमारे संक्षिप्त आग्रह पर आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर असली में वो सोच जो कह रहे पुराने जो वो चले आए हैं फैक्ट्स, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पैथी को कमज़ोर मानते हैं। कमज़ोर नहीं मानना है, क्योंकि आपकी जो पैथी है, दो चीज़ें होती है, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एडिशन और रिडक्शन। आपकी जो पैथी है वो ऑक्सीडेटिव पैथी है, रिडक्टिव नहीं है। हमारी पैथी तो रिडक्टिव है। जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन्स रहती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहती हैं, डिपेंडिंग इन रिडक्शन साइंस, बट होम्योपैथी इज द ओनली मेडिकल साइंस which is relying on oxidative science। तो कुछ ठीक है, वो एक नाम दे दिया कि मिक्सोपैथी और ये वो भी करो, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में अपने साइंस को ज़्यादा महत्व दो। तो बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिकरवार जी। मैं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सलीम खान को, हमारी महिला प्रतिनिधि आज डॉक्टर हनीमैन जो इसके संस्थापक थे, उनको 240 वर्ष हो चुके हैं और ये पैथी 240 वर्ष पुरानी हो चुकी है। कुल मिला के किसी भी पैथी और किसी भी उसका उद्देश्य जो होता है, वो उद्देश्य होता है कि आम नागरिक को या आपकी जो जनता है उसको कैसे स्वास्थ्य दे सके। हम किसी भी पैथी से काम कर सकते हैं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेद हो। हमने समाज में देखा है कि अगर जो कोई काम करता है, नाम उसका चलता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी पैथी का हो। तो हमें कुल मिला के हमारी जवाबदारी और पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति हमारे कर्तव्यों को समझना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आग्रह आप लोगों से करूंगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी जनता को या अपन जहां बैठे हैं वहां के व्यक्तियों की सुविधा देखें और उनको उचित मार्गदर्शन दें, बड़ी ईमानदारी से उनको मार्गदर्शन दें। जब आप उनको उचित और सही मार्गदर्शन देंगे, तब वो आप किसी भी पैथी के हो, वो आपको पूछेगा और आपके प्रति समर्पित होगा। तो यहाँ कोई पैथी या कोई वो काम नहीं करता है, केवल काम ये करता है कि आप काम कितना करते हैं। दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि जो हमारे भारत में प्रचलित पैथियाँ हैं, उसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक 3 प्रकार की, और चौथी एक आपकी यूनानी पैथी। तीनों पैथी, चारों पैथी हैं
जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनके अलग अलग आयोग बने हुए हैं, वहीं से वो रजिस्टर्ड होती हैं और प्रदेश में उनकी जो आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वो भी उन्हीं के अंतर्गत होता है और वही बोर्ड आपको रजिस्टर्ड करते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये निवेदन है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन, अपने बोर्ड से रजिस्ट्रेशन, अपना CHMO का रजिस्ट्रेशन, अपने क्लिनिक की व्यवस्थाएं ये सही करके और जनता के प्रति समर्पित होकर काम करें तो आपको कोई परेशानी कहीं नहीं आएगी और आप एक अच्छे चिकित्सक के नाते क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे और एक अच्छे चिकित्सक बन सकेंगे। क्षेत्र में भी ऐसे कई डॉक्टरों के नाम बता सकता हूं, जैसे अभी मैंने एक द्विवेदी जी का नाम बताया। मेरे ख्याल से एक मरीज में 5, 7, 8 हजार रुपए का उनका बिल बन जाता है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने पैसा नहीं कमा सकते। आप होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का अपना दवाखाना खोलकर भी यदि आपके परिणाम निकल कर आ रहे हैं और आपकी चर्चा है, आपका कमांड है पैथी पर, तो आप 1000 रुपए फीस लेंगे तो भी मरीज आपके पास आएगा। आप 500 रुपए फीस लेंगे तो भी मरीज आपके पास आएगा, और आप अगर इससे ज्यादा कर देंगे तो भी मरीज आपके पास आएगा। लेकिन फीस के नाम पर आप ले लीजिए। मैं इसमें एक अपनी राय आपको देना चाहता हूँ। आप फीस के नाम पर ले लीजिए कि पहली बार आप दिखाने आए तो मेरी 500 रुपए फीस है और ये 15 दिन तक रहेगी कायम या 1 महीने तक रहेगी। 1 महीने बाद आएंगे तो फिर फीस देना है। आप फीस के नाम पर ले लीजिए, पर दवाई के नाम पर मत लीजिए। अपन जानते हैं ग्लोबुल्स कितने का आता है पैकेट, अपन जानते हैं डाइल्यूशन कितने का आता है, और 1 ग्राम में यदि डाइल्यूशन डालकर दे रहे हैं तो उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी। लोगों को यह पता रहना चाहिए कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति है। विश्व की सबसे सस्ती अगर चिकित्सा पद्धति है, सबसे कम पैसे में अगर दवाई उपलब्ध कराई जा सकती है तो वो होम्योपैथी में कराई जा सकती है। अब ये लोगों के मन में जब बातें स्थापित होंगी तो लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी होगी, लोग आपके पास आएंगे। तो इसलिए आज इस अवसर पर मैंने ये 2-3 बातें आपको कही हैं। चूंकि मैं भी होम्योपैथी का विद्यार्थी रहा, इसलिए होम्योपैथी के लिए मैंने पूरे समय पढ़ते हुए केवल आंदोलन और प्रदर्शन डिग्री कोर्स हो, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय से परीक्षाएं संपादित हो, विश्वविद्यालय से संबंध हो, इंटर्नशिप की उचित व्यवस्थाएं हो, इंटर्नशिप के दौरान मानदेय मिले, शासकीय महाविद्यालय हो, ये सारी मांगे उस समय हमने उठाने का काम प्रारंभ किया और आज भोपाल में हमको एक शासकीय महाविद्यालय देखने को मिलता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, भले ही मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है डॉक्टर साहब, पर पीजी की सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में उस कॉलेज में, और अभी हमने नई फैकल्टीज और वहां पर देने का काम किया और सीटें और बढ़ी है। पूरे देश में इतनी सीटें नहीं, वहां पर एक अतिरिक्त छात्रावास और बनने वाला है और मध्य प्रदेश में अब दूसरा होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन में बनेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आने वाले समय में एक शासकीय महाविद्यालय उज्जैन में भी होगा। अब एक विषय और आता है, अभी मध्य प्रदेश की सरकार सारे ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसा करके एक योजना है, उस पर CHO करके एक डॉक्टर पदस्थ रहेगा। उसने BSc नर्सिंग किया हुआ होगा या BMS किया होगा, इसकी उन्होंने शैक्षणिक क्वालिफिकेशन इसको तय किया। अभी मैंने सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया है। मैंने कहा जब आप BSc नर्सिंग को और BMS को अगर CHO के रूप में पदस्थ करते हैं तो फिर आप BHMS को क्यों नहीं उस योग्यता में शामिल करते हैं। अब वो केवल अस्पताल नहीं बन रहे, वहाँ उनका आवास भी है, वहाँ पर अस्पताल भी है और 24 घंटे वहीं रहना है। पर प्रश्न वही जो जहाँ से मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया कि हम पदस्थ तो हो जाते हैं लेकिन फिर वहाँ पर सेवाएं नहीं देते, वहाँ रहते नहीं है, अप डाउन करने लगते हैं, किसी दिन जाते हैं किसी दिन नहीं जाते हैं। हम अपनी पैथी पर स्नातक होकर आते हैं, अपनी प्रैक्टिस उस पर नहीं करते हैं। ये तमाम कारण ऐसे होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि केवल हम उसको व्यावसायिक रूप से
हम एज ए चिकित्सक कैसे अन्य पैथियों के उपयोग के साथ हम अपने प्रैक्टिस में अधिकतम आय को इनकम कर पाएँ, इनकम को बढ़ा पाएँ, ये वाली मानसिकता बनाकर हम इधर उधर भ्रमित होते हैं। आज आप सब लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं पुनः इस वाली बात को जोर देते हुए अपनी बात को कहूँगा कि होम्योपैथी में प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी संभावनाएं हैं होम्योपैथी में, बहुत संभावनाएं। और आज ही लोगों ने बताया एक मिनट सर जो अपना अमूल्य अनुभव दिया हमें वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं कर सकता। सर ने बहुत अच्छा अनुभव साझा करे हमसे और हमारी एसोसिएशन मिलके सब सर का आभार करेगी और सर को बहुत बहुत धन्यवाद।